बीकानेर से अब बड़ी खबर है। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में मंत्री को धमकी भरे फोन का ही पूरा मामला है। मंत्री गोविंद मेघवाल और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोपू गैंग के नाम से दी गई है ये धमकी। 70 लाख रुपए की मांग की गई है। मामले को लेकर आईजी ओम प्रकाश कर रहे हैं मॉनिटरिंग। श्रीगंगानगर पुलिस से भी इनपुट मिला है। एसपी श्रीगंगानगर और एसपी बीकानेर हुए हैं सक्रिय। कॉल करने वाले की आइडेंटिफाई करने की खबर है। जिसने कॉल किया है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, खबर भी सामने आ रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। ये बड़ी और अहम खबर बीकानेर से। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में मंत्री को धमकी भरे फोन का ही पूरा मामला है। अब सोचिए, बदमाश या फिर धमकी देने वाला कितना ज्यादा बेखौफ होगा। उसको पता है कि कांग्रेस की बाड़ेबंदी जारी है और ऐसे में मंत्री को धमकी भरा फोन। मंत्री गोविंद मेघवाल और उनके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोपू गैंग के नाम से ये धमकी दी गई है। 70 लाख रुपए की मांग की गई है। मामले को लेकर आईजी ओम प्रकाश मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर पुलिस से भी इनपुट मिला है। एसपी श्रीगंगानगर और एसपी बीकानेर सक्रिय हो चुके हैं इस पूरे मसले को लेकर। तो वहीं कॉल करने वाले को आइडेंटिफाई करने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर ये पूरा मसला, क्योंकि एक मंत्री को धमकी भरा फोन जाता है और साथ ही परिवारजनों को भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। सोपू गैंग के नाम से दी गई है ये धमकी। 70 लाख रुपए की मांग भी की गई है। मामले को लेकर आईजी ओम प्रकाश मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर पुलिस से भी इनपुट मिला है। एसपी श्रीगंगानगर और एसपी बीकानेर सक्रिय हुए हैं। दोनों ही जिलों के एसपी सक्रिय हो चुके हैं। कॉल करने वाले को आइडेंटिफाई करने की भी खबर सामने आई है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि जिसने कॉल किया है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा अपडेट है। उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। थोड़ी देर में पुलिस का खुलासा कर देगी। और जैसा कि उस वक्त मैंने आशंका जताई थी कि दो ही लोग ऐसा कर सकते हैं, या तो वाकई कोई हार्डकोर बदमाश या कोई सिरफिरा। तो प्रथम दृष्टया निकल कर आ रही है बात कि वो सिरफिरा है जिसने इस तरह से किया। उसकी लोकेशन भी भारत के बाहर जो है आ रही है। तो तमाम चीजों पर पुलिस ने होमवर्क कर लिया है। पूरी टीम इस तरह से रात से ही जुटी रही। मैं आपको बताऊं, आईजी ओम प्रकाश के साथ साथ जो एडिशनल एसपी सुनील हैं, वो और एसपी दोनों जिलों की, इन्होंने आपस में इनपुट जो है उस पर काम किया और मोटे तौर पर आइडेंटिफाई हो गया है। थोड़ी देर बाद, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए पुलिस थोड़ा सा पूरा होमवर्क करने के बाद ये खुलासा कर देगी। मोटे तौर पर निकल कर ये आया है किसी सिरफिरे की करतूत थी। जो लोकेशन आई है उसकी, वो भी आउट ऑफ इंडिया आई है। लक्ष्मण, सोपू गैंग का नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी? मैंने कहा कि ऐसा कोई तार उससे जुड़ते हुए नहीं लगे। जैसा कि मैंने कहा कि कोई सिरफिरा है जो बाहर है, उसी ने फोन कॉल को किया है। बिल्कुल लक्ष्मण, कोई सिरफिरा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जिसने फोन कॉल किया है, पर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि अगर कोई सिरफिरा भी है और इस तरीके से मंत्री को धमकी दे देता है, परिवार को जान से मारने की धमकी दे देता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बहुत गलत है, गंभीर बात है। और इसीलिए पुलिस जिस तरह से तेजी से पुलिस ने काम किया है, रात की घटना, देर रात की घटना, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस पहुंच गई है उस सिरे तक, निश्चित तौर पर इसीलिए क्योंकि इस तरह से मंत्री को धमका देना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर आप ठीक कह रही हैं, गंभीर बात है जिस पर एक्शन होना चाहिए। और इसीलिए पुलिस तेजी के साथ काम किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आईजी ओम प्रकाश मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों एसपी गंगानगर और जो बीकानेर, उन्होंने वो लोग काम कर रहे हैं। एडिशनल एसपी सुनील जो है, उनको उस इलाके में भी खास तौर पर जिस इलाके से विधायक चुने गए हैं, उस इलाके में भी वो लोग लगातार उन्होंने कोशिश की और उसके चलते ये आइडेंटिफाई हो गया है। और थोड़ी बहुत देर में पुलिस खुलासा कर। चलिए, इस पूरे मामले के खुलासे का इंतजार भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।